अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्की सारा BMS लंगेट स्कूल से। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके हमने पार्ट्स पढ़े, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। तो ब्लड का हमने कल देखा कि ये दो चीज़ों का मिला जुला है, ब्लड सेल्स एंड द प्लाज्मा। तो अब पार्ट्स का हो गया। आप देखेंगे कि सर्कुलेशन, कि ब्लड जो है ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। किस तरह से, जब हार्ट जो है, हमने देखा कि हार्ट पंपिंग स्टेशन है इसका, वहाँ से ये पंप होता है और फिर जो ब्लड है वो प्योर ब्लड फिर पूरे जिस्म में सर्कुलेट होता है। पहले क्या काम होता है, जो ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें वेस्ट्स होते हैं या ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो जो ब्लड है इसका पहले काम रहता है कि ये पूरे जिस्म से, तमाम जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा करता है। फिर दो वेन्स के जरिए, दो बड़ी वेन्स जो होती हैं जिनको वेना केवा बोलते हैं, उनके जरिए ये कहाँ तक पहुँचाता है, हार्ट तक। तो जब ये वेना केवा जो है ये इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से जमा करते हैं और फिर पूरा कहाँ छोड़ते हैं, जो राइट ऑरिकल होता है, जो हमने पढ़े थे वो 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। तो राइट वाला जो ऑरिकल है उसमें छोड़ता है। तो यहाँ से क्या होता है, फिर राइट ऑरिकल के नीचे वेंट्रिकल होता है, उनमें बीच में और एक वाल्व होता है, जैसा कि इसे हमने पढ़ा। तो ये राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है उन वाल्व्स के जरिए। फिर वो वहाँ से एक बड़ी वेन निकलती, जिसको आर्टरी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो वहाँ से क्या होता है, उसके जरिए इस ब्लड को लंग्स तक पहुँचाया जाता है। तो पूरा जो ये प्रोसेस है, जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, ये कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में होते हैं। तो फिर जो प्योर ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है। तो यहाँ से फिर लेफ्ट ऑरिकल में जब पहुंचता है, ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से जो ये ब्लड है एक आर्टरी के जरिए, जिसको ऑर्टा बोलते हैं, ऑर्टा, AORTA। तो वहाँ से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको ये ऑर्टा पूरी बॉडी में इस जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वहाँ तक पहुँचाता है। तो इस तरह से ये जो सर्कुलेशन है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक और हमें क्वेश्चन है, यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स। तो वहाँ आर्टरीज, जैसा कि आपको पहले भी बोला है, ये हार्ट से जो वेन्स निकलती हैं, जो ट्यूब्स निकलती है, उनको आर्टरीज बोलते हैं। और वेन्स जो हार्ट तक पहुँचाती है ब्लड, उनको वेन्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस, एक क्वेश्चन इनने डाला है कि आर्टरीज और वेन्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला ये डिफरेंस है, जो आर्टरीज है ये ब्लड जो है यहाँ से हार्ट से ले जाती है पूरी बॉडी में, हार्ट से इसको बाहर ले जाती है। और जो वेन्स है इट ब्रिंग द ब्लड इनटू द हार्ट। तो हार्ट में जो ब्लड पहुँचाते हैं उनको वेन्स बोलते हैं। आर्टरीज जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड, जो प्योर ब्लड है, साफ ऑक्सीजन वाला ब्लड है,
तो ये उनको लंग्स तक पहुंचाती है, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, रिच होता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, तो वो लंग्स तक पहुंचाती हैं। लेकिन जो वेन्स है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, तो ये लंग से उनको हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, तो जो आर्टरीज होती हैं ये बहुत ही डीप होती हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस, जैसा कि हमने बोला रिस्ट पे दिखाई देती है या यहाँ नेक साइड में दिखाई देती है, तो उसके बगैर ये दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो वेन्स हैं ये हमारी स्किन के नीचे रहती है, जो भी ब्लूश कलर हमें दिखता है स्किन के नीचे, वो वेन्स का जैसे वो नाला चलती है, ट्यूब्स होते हैं, तो ये स्किन के नीचे ही रहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम हार्ट बीट पढ़ेंगे, हार्ट बीट क्या है और पल्स क्या है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।